हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्विंग एनालिसिस। एंड मैं आपको आज ऐसे दो स्टॉक बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ से 10 15 20% तक का या 30% तक का भी रिटर्न दे सकते हैं। एंड हम जो है उनका करेंगे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या क्लाइंट्स है, कंपनी की क्या ग्रोथ है, एंड स्टॉक में हमें कितना टारगेट लेना है, कितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड ऑल, एंड कितनी हमें कैपिटल डालनी है, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले अगर मैं निफ्टी पे चलूँ तो निफ्टी पे जो है टेक्निकल चार्ट्स में मेरे को दो ऐसे खतरनाक पैटर्न दिख रहे हैं जो आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो अगर मैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट को देखूँ तो मैं यहाँ पे अगर निफ्टी को कंसिडर करूँ कि ये एक अच्छी खासी बाइंग थी। तो निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एक टॉप लगाया, गैप डाउन ओपन किया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर उसके बाद में एक टॉप लगाया, फिर उसके बाद में निफ्टी जो है यहाँ पे नीचे आके क्लोज किया है। तो ये काइंड ऑफ एक एम टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है एंड इसकी नेकलाइन जो है वो यहाँ पे 25,000 के आसपास है। तो अब अगर निफ्टी जो है अगर यहाँ पे एक रेंज बना के इसका ब्रेकडाउन करने में जो है कामयाब होता है तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते निफ्टी में जो टारगेट है वो 24,800 से लेकर 24,500 तक के ओपन हो जाएंगे। एंड दूसरा जो पैटर्न है वो है कप एंड हैंडल। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी को देखूँ तो निफ्टी ने काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न में बना रखा है, जिसकी भी नेकलाइन जो है 25,000 के आसपास है। अब अगर निफ्टी जो है इसका ब्रेकडाउन करता है तो वही हमें 24,800 से लेकर 24,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी पे जो है वो 25,150 एंड 25,000 पे बहुत ही ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। तो अब अगर निफ्टी अगर 25,000 का लेवल तोड़ता है तो 25,150 एंड 25,000 जो है वो इन द मनी के पुट्स में चले जाएंगे, जो कि एक पुट सेलर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो बहुत ही तगड़ा मार्केट गिरता है एंड पुट सेलर को जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो अब अगर तो निफ्टी अगर 25,000 तोड़ता है तो हमें पुट राइटिंग की अनवाइंडिंग होते चलते हुए देख के हमें बहुत ही अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं 24,800 से लेकर 24,500 तक के। ठीक है, अब अगर मैं अपने स्टॉक्स पे चलूँ तो पहला जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा ईपीएल। ईपीएल जो कंपनी है वो प्लास्टिक बैग्स का काम करती है आई गेस। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, हाँ, तो ईपीएल जो कंपनी है वो प्लास्टिक बैग, सैक्स, कंटेनर बॉक्सेस एंड इनका काम करती है। ठीक है, अगर कंपनी के अर्निंग्स देखें तो कंपनी की अर्निंग्स जो है वो भी लगातार इंक्रीजिंग ही है। लाइक आप यहाँ से देख सकते हो कि 296, 303, 340, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुई, बट इतना टिप ठीक है कि कंपनी जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ कर रही है। एंड कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो 4.8 से लेकर फिर 5.5, 6.4, 5.5, एंड यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे डबल ही हो जाएगा। ठीक है, कंपनी में अगर हम होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर्स जो है 51.5% लगातार कांस्टेंट है, मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में भरोसा है। म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने 9%, 10% तक का स्टेक उठा रखा है। एफआईएस जो है वो लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 9.8 से 10.9, फिर 11.3, मतलब हर क्वार्टर में जो है 1-1% से अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अब हम अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई थी एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे सेलिंग आई। लाइक आप बाइंग में देख सकते हो, बाइंग में जो है एक अच्छी खासी वॉल्यूम आई थी एंड उसके बाद में कंपनी में जो सेलिंग आई, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कंपनी ने होल्ड किया, उसके बाद में सेलिंग आई, बट सेलिंग में जो है इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम थी नहीं, तो सेलिंग इतना सस्टेन कर नहीं पाई भाई। वापस में एक अच्छी खासी बाइंग आई, कंपनी ने जो है यहाँ पे हाई पे एक कंसोलिडेशन किया एंड अब जो है अपने 20 डीएमए पे सस्टेन कर रही है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ में। तो हम कंपनी में जो है यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं विथ इसमें जो है हम स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखेंगे। मतलब पर्सनली अगर मैं इसमें होल्डिंग ले रहा हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 220 तक का मैं रखूंगा एंड मेरे जो टारगेट्स रहेंगे वो 300 एंड 320 तक के रहेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी कैपिटल का अभी 10% हिस्सा डालूंगा एंड उसके बाद में जो है अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो मैं वहाँ पे और अकमुलेट करने का सोचूंगा। मेरे जो टारगेट्स है इसमें 300 एंड 320 तक के रहेंगे, क्योंकि मेरे को कंपनी अच्छी लग रही है और कंपनी के प्रोमोटर्स भी कांस्टेंट है एंड कंपनी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई भी टच नहीं किया है। यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया तो है। लाइक अगर आप इसमें अगर मैं ये लेवल एक मार्क करके चलूँ तो कंपनी ने 235 पे एक यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे पहली बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल किया, दूसरी बार किया, फेल किया, उसके बाद में यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना के अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे जो स्टॉक जो है वो होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री बन सकती है जिससे हमें 280, 300, 320 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा मेरा जीएनए। तो ये कंपनी जो है वो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है। लाइक आपने गाड़ी वगैरह में वो एक्सेल्स गेयर्स वगैरह देखे होंगे, तो ये कंपनी उनका काम करती है एंड इस कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी का कैसा क्या फंडामेंटल्स है, कैसे क्या कंपनी काम कर रही है। तो अब अगर हम कंपनी की अर्निंग्स देखें तो कंपनी की अर्निंग्स काइंड ऑफ फ्लैटिश है, बट कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। लाइक आप यहाँ से देखोगे तो 12.2, 16.4, 20.6 एंड अब यहाँ पे 30.34 का हो चुका है। तो और कंपनी में हम अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 68% जो प्रोमोटर्स है वो होल्ड किए हुए हैं। एंड अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो यहाँ पे देखो 10.7, 10.9, 11, 11.23, तो म्यूचुअल फंड्स इसमें अपना स्टेक जो है वो बढ़ाते आ रहे हैं। लाइक एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड ने तो 9.37% तक का खरीद रखा है। तो ये कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी, 2,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। तो हम इसमें ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं, हम इसमें उतना पोर्शन डालेंगे जितना कि हम उतना लॉस ले पाए। लाइक 10% में भी हमें ज़्यादा लॉस ना हो, तो इसमें मैं अपना 10% तक का
रिस्क रखूँगा एंड जो मेरे टारगेट रहेंगे वो मेरे यहाँ से 550 तक के रहेंगे कि कंपनी जो है वो अपना ये हाई वापस टच करने जा सकती है स्मॉल टाइम फ्रेम में। आप इसमें सेलिंग में देखोगे तो सेलिंग में इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम आई नहीं है, बट यहाँ पे देखो अच्छा खासा माल किसी ने एक्यूमुलेट कर रखा है, तो स्टॉक जो है वो यहाँ से चांसेस बन सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। तो इसमें मैं एक अच्छा खासा पैसा डिपॉजिट करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे टारगेट्स लेके चलूँगा मेरा अपना 540 एंड 550 तक का। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 410 तक का। तो यहाँ से मेरा 410 तक का स्टॉप लॉस रहेगा एंड मैं इसमें अपनी कैपिटल उतनी डालूंगा। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, आपको भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप भी अपना रिस्क मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। एंड ये जो 2 स्टॉक्स है ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में बड़े प्लेयर्स ने एंट्री बना रखी है, कंपनी की अर्निंग्स भी ठीक ठाक है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ में है। तो अगर आपको फंडामेंटल्स में अगर किसी कंपनी में देखना है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ये देख सकते हो कि एफ आई से एंट्री ले रहे हैं या म्यूचुअल फंड से एंट्री ले रहे हैं या नहीं है, ठीक है। तो वो कंपनी हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है। तो ये यहाँ पे काइंड ऑफ एक पॉलन फ्लैग भी बनाया लगे, आप अगर इसको यहाँ से देखोगे तो एक छोटा सा पॉलन फ्लैग बना है जिसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसी वजह से मैं इसमें यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ एंड इसमें जो मेरे को टारगेट है वो 500 एंड 550 तक के दिख रहा है। विद दैट बाय गाइस, एंड अपना आप अपना रिस्क मैनेज करके चलिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।